ये इंटरेक्टिंग इस तरह से जैसे इंसान बात करता है, अगला आंसर करता है, इंसान एक दूसरे के साथ किसी चीज़ को डिस्कस करता है, तो मशीन भी हमारी अब इतनी कैपेबल हो गई है कि वो लोगों की तरह बात करे, ठीक है? टॉकिंग विद पीपल थ्रू चैटबॉट भी है, वॉइस असिस्टेंट भी है, ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ है। आई होप कि आप फ़ैमिलियर होंगे कि नहीं, लेकिन बट नो प्रॉब्लम, आई विल गिव यू सम एग्ज़ाम्पल्स एज़ वेल। जैसे गूगल मैप है, कहीं जाना है, कहीं रुकना है, आजकल उबर है, करीम है, आजकल इन ड्राइव है, ये सारी क्या गूगल मैप से कनेक्टेड है और वहीं से वो जो है ना मैपिंग करते हुए आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, और इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। जैसे नेटफ्लिक्स की रिकमेंडेड मूवीज हैं, ये जैसे हमारा फेसबुक है, मेटा डेटा है, या हमारे पास टॉक करने के लिए सी है, एलेक्सा है, चैट जीपीटी है। आई होप कि आप चैट जीपीटी से फेमिलियर हो। आजकल तो सभी चैट जीपीटी यूज करते हैं। आर यू फेमिलियर विद द चैट जीपीटी, एलेक्सा? आंसर मी प्लीज। Yes, Happy, we are using ChatGPT and Meta AI. ओके, Their दैट्स girls are using that. Yeah. ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब हमारा ये छोटा विलेज इतना पीछे नहीं है। दैट्स ग्रेट। दैट्स जी ग्रेट। जी जी Okay, okay. So in short, AI is about teaching machine to act smart. ठीक है, हम मशीन को खुद ही ट्रेन करते हैं कि वो जरा स्मार्ट सा एक्ट करे जैसे ह्यूमन करता है, often faster and with huge amount of data। क्योंकि अच्छा, यहाँ डेटा से what do you think about the data? डेटा क्या होता है? डेटा मीन्स जो हम जो भी अपनी चीज़ें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, गूगल पर सर्च करते हैं, लॉगिन करते हैं, या जो चीज़ें पिक्चर्स अपलोड करते हैं, या जो हम एक दूसरे को टेक्स्टिंग करते हैं, ये जो भी चीज़ हम इंटरनेट पे हम दे रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, या हम अपने लिमिटेड लिंक्स के साथ शेयर कर रहे हैं, बट इट्स नॉट ट्रू लाइक दैट। इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज के ये सारी चीज़ें एक्चुअल में डेटा बन के एक पूरी कहीं एक मेगा, यूँ समझ लें मेगा सेंटर्स में वो सारा हमारा डेटा कलेक्ट हो रहा है, और वो डेटा हमारा ट्रेन हो रहा है एक बड़ी मशीनरी में, और वो बड़ी मशीनरी को एक इंटेलिजेंट फॉर्म में लेकर वो हमारे पास दे रहे हैं चैट जीपीटी के थ्रू। ठीक है, तो हम जो चैट जीपीटी को दे रहे हैं, ये चैट जीपीटी की अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं है, ये वो चीजें हैं जो हमने उसको दी है। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो हमने इसको प्रोवाइड की है, क्योंकि एक इस पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा बंदा है, कौन सा ऐसा पर्सन है, कौन सा ऐसा बच्चा है जो ऑनलाइन लॉगिन नहीं होता, जो फेसबुक, जो मेटा, जो लिंक्डइन या व्हाट्सएप या इस तरह की चीजें, या टिकटॉक और भी बहुत सारे सोशल मीडिया यूज नहीं करता। हर कोई करता है। सो वी आर एक्चुअली गिविंग देम आवर डेटा। तो इसलिए भी कहते हैं कि जब आप डेटा डालते हैं अपनी किसी भी सोशल मीडिया पे, या आप गूगल पे किसी चीज़ को सर्च करें या कुछ भी करें, तो बहुत केयरफुली चीज़ों को डाला करें, बिकॉज ये आप जो है ना कहीं भेज रहे हैं अपना डेटा, आप किसी को अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारी कंपनीज जो है ये क्या कहते हैं, कहती तो है कि हम जो है लोगों का पर्सनल डेटा यूज नहीं करते, बट दे डू फॉर दैट पर्पस के वो अपने मशीन को इतना इंटेलिजेंट बना लें कि उसके साथ कोई भी इंटरेक्टिव हो जाए, कनेक्ट करे, तो वो उसके साथ कनेक्टेड रहे। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड थिंग। So I must say कि carefully do that. अच्छा, what are LLMs? LLMs are large language models. Okay. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लार्ज लैंग्वेज मॉडल का बहुत बड़ा रोल है। इसके सिवा जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कआउट नहीं करती, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, they are a special type of artificial intelligence trained on huge amount of text, books, articles, websites, conversation। इवन हम जो बिजनेस भी ऑनलाइन कर रहे हैं, तो वो भी समझ लें कि हम अपना सब कुछ एक तरह से डेटा दे रहे हैं, और उस डेटा को
लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन कर रहा है, फाइन ट्यून कर रहा है और उसको फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फॉर्म में हमारे पास लेकर आ रहे हैं। हमें हमें हमारी चीज़ देके बोल रहे हैं कि देखो ये इतना मशीन हमारी कैपेबल है। तो अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, अब आप देख लें कि चैट जीपीटी उर्दू में भी चैट करता है, चैट जीपीटी स्पेनिश में भी चैट करता है, जर्मन भी समझता है, चैट जीपीटी हिंदी भी समझता है, चैट जीपीटी इटालियन भी समझता है, चैट जीपीटी तो टर्किश लैंग्वेज भी समझता है, अरबी भी समझता है। हाउ इट इज पॉसिबल कि इतना चैट जीपीटी पावरफुल कैसे हो सकता है? बिकॉज पूरी दुनिया उसको यूज कर रही है, सोशल मीडिया को पूरी दुनिया यूज कर रही है, लॉग इन कर रही है, पूरी दुनिया अपना डेटा गूगल पे, अपना डेटा मेटा पे, हर जगह पे शेयर कर रही है। और वही चीज जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के थ्रू ट्रेंड करके हमारी वेबसाइट से, हमारे आर्टिकल्स, हमारी बुक्स, हमारी कन्वर्सेशन, हमारी जो बातें हो रही हैं, ये भी हमारी कहीं ना कहीं यूज हो रही है, जूम के डेटा में जा रही है, ठीक है, या कहीं और जा रही है, या हम कोई और लिंक्स यूज करते हैं तो वहां जा रही है। एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड। Okay, so be careful whenever you are talking online, whenever you are speaking, so be careful। कोई भी ऐसी वैसी बात जो कंट्री के रिगार्डिंग हो, पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग हो, आर्मी के रिगार्डिंग हो, तो केयरफुली बात किया करें, ओपनली हर चीज को मत बोला करें। ओके, आमने सामने जिसका ना हो तो वो ज्यादा बेहतर रहती है। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि अपनी जितना भी पर्सनल डेटा है उसको भी बहुत केयरफुली यूज करें। अदरवाइज जो भी एक्स वाई जी आपकी शेयरिंग है, नो इशू, आप कर सकते हैं। अभी आप रिसेंटली देखेंगे कि जो है जेमिनाई नैनो बनाना एक और आया है, एआई आया है, इंट्रोड्यूस हुआ है रिसेंटली। उसको आप अपनी पिक्चर दो और उस पिक्चर में उसको प्रॉम्प्ट दो। प्रॉम्प्ट मीन्स कि उसको कुछ ऐसा लिखो कि भाई इस पिक्चर को मुझे एस्ट्रोनॉट में चेंज कर दो, या इस पिक्चर को मुझे फ्लावर्स में चेंज कर दो, या इसको वो कर दो, तो वो फौरन से विद इन 5 to 10 मिनट्स वो उसको चेंज कर देता है। हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है, उसके पास इस तरह उसको चेंज किया गया, उसको ट्रेन किया गया है कि वो आपकी हर चीज को अंडरस्टैंड कर रहा है। ओके, अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग टेक्स्ट, ठीक है, जनरेट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट, राइटिंग आंसर्स, स्टोरीज, ईमेल्स। ईमेल्स तक भी हमारी जो है केयरफुली होनी चाहिए। इंटरेक्ट इन कन्वर्सेशन लाइक चैट जीपीटी, ये सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंक्लूड होते हैं। ओके, हाउ एलएलएम वर्क? एलएलएम वर्क सिंपल इन वर्ड्स, ठीक है, दे डोंट थिंक लाइक ह्यूमन। एलएलएम्स ह्यूमन की तरह, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं ह्यूमन की तरह नहीं सोचते, मगर उनको जो टेक्स्ट में डेटा देते, सपोज करें एक जियोग्राफी की बुक है, ठीक है, वो ज्योग्राफी की बुक आपको फर्स्ट पेज से लेकर पूरे 500 पेजेस तक रट ली गई है, आपके पास है, आपको याद हो गई है। तो कोई भी टॉपिक, कोई भी कंटेंट ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर मैं आपसे पूछूंगी तो आप वो पेज नंबर याद करोगे, उस पेज नंबर के उस टॉपिक को, चैप्टर को याद करोगे, फिर उसमें से वो पैराग्राफ निकालोगे। ठीक है, ह्यूमन ऐसे ही करते हैं ना, कि कोई भी टेक्स्ट अगर वो पढ़ते हैं तो वो रिकॉल करते हैं अपनी पूरी चीजों को। तो सेम एज इट इज हमारे जो एलएलएम्स हैं, इनके पास भी एक बहुत बड़ा टेक्स्ट डेटा मौजूद है, ठीक है, जो एक टेक्स्ट पैटर्न में इनको दिया गया है। तो वो उस टेक्स्ट पैटर्न को प्रिडिक्ट करता है, सपोज मैंने चैट जीपीटी को लिखा व्हाट इज द कुछ भी द वेदर, ओके, व्हाट इज द वेदर ऑफ कराची, तो वो सबसे, या मैं ये पूछ लूँ कि हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, तो वो अपने जितने भी टैक्स का डेटा उसके पास पड़ा है, फिर चाहे 5,000 उसमें 5 मिलियन उसमें वर्ड्स हों, चाहे 5 बिलियन उसमें वर्ड्स हों, वो उन सारे वर्ड्स को रिकॉल करके मेरे मेरे मैचिंग जो पूछे गए वर्ड्स होंगे ना, उन वर्ड्स को निकाल के मेरे सामने लाएगा कि हु इज द फाउंडर। फाउंडर के बाद जो प्रिडिक्ट हो रहा है नेम, जो मोस्ट कॉमन हमारे पास होता है कायदे आजम, वो उसी को लेकर सामने आएगा, द कायदे आजम इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, लाइक दिस। ओके, तो एलएलएम प्रिडिक्शन पे काम करते हैं, उनके पास जो चीजें पड़ी है वो एज इट इज नहीं पड़ी, उनके पास बहुत कुछ पड़ा हुआ है, मगर जो मैं चीज पूछूंगी वो इससे रिलेटेड चीज निकाल के देगा। बट
because they are trained on billions of words, they can respond in a way that feel natural एंड इंटेलिजेंट। उससे आपको ये लगेगा कि वाह मेरा चैट जीपीटी इतना इंटेलिजेंट है कि उसको ये भी पता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, जबकि ये मोस्ट कॉमन चीज है। ठीक है, अच्छा एग्जांपल्स एआई में आपको अभी थोड़ी देर में देती हूँ, बट लेट्स कम बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, देन यू विल अंडरस्टैंड।